गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब। ये आपकी किताब है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेसन 1 में है भाषा और व्याकरण। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आपको कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं, सैंपल पर लिख कर समझाते हैं। आप उनके द्वारा कहे गए विचारों और भावों को समझते हैं, उन्हें लिखते हैं। अध्यापक अपने भावों तथा विचारों को बोलकर, पढ़कर अथवा लिखकर जिस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं तथा आप जिस माध्यम के द्वारा उनके भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की ये परिभाषा है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को बोलकर और लिखकर दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उससे भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं जैसे यहाँ दिखाया गया है ऐसे। मौखिक भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वार्तालाप, भाषण, आकाशवाणी आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। लिखित भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी, उपन्यास, लेख, पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। मानव के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौखिक भाषा के व्यवहार में आने से पहले मनुष्य अपने भाव और विचारों को चित्रों तथा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता था। इस तरह की भाषा को सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। आज भी इस भाषा का प्रयोग हमारे जीवन में कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात सिपाही, नृत्य आदि। अब बोली किसे कहते हैं? बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा बहुत कम होता है। यह भाषा का स्थानीय रूप है। क्षेत्रीय आधार पर किसी भाषा विशेष की एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं। ब्रज, कनौजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। जब इन बोलियों में कोई साहित्य लिखा जाता है तो यह भाषा का रूप ले लेती है। बोली की परिभाषा, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। राष्ट्रभाषा, हर देश की एक ऐसी भाषा होती है जिसे देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम आदि। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, परंतु इनमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग भारत के सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी के विषय में कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। लिपि किसे कहते हैं? बातचीत के दौरान अथवा कुछ बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को कुछ विशेष संकेत चिन्हों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन संकेत चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को, अब लिपि की परिभाषा ये है कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हम एक लिपि में एक से अधिक भाषाओं को लिख सकते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रोमन भाषा की लिपि अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। तो यहाँ बताया गया यहाँ पुनः कि हिंदी, संस्कृत देवनागरी लिपि में है और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच यह है रोमन लिपि में। तो धन्यवाद, आज इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे पेज 7। तब तक आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।